सॉल्विंग एज एंड गाइस, माय नेम इज सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एजुकेशन इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको ट्रिपल आईटी 360 के रिव्यू के बारे में बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में, एंड वो भी सब डिसाइड करने के आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस ट्रिपल आईटी 360 की, सो ट्रिपल आईटी 360 जो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर इसके विजन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे विजन पढ़ सकते हो उसका। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो हमारा 2013 में एस्टैब्लिश हुई है। कैंपस साइज जो हमारा एकर्स में हमारा 80 एकर्स है। टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे 200+ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है बेसिकली। एब्रिविएशन जो कि हमारे शॉर्ट फॉर्म में हमारा ट्रिपल आईटी एस है। एंट्रेंस एग्जाम जो आपको जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करनी पड़ेगी। कैंपस टाइप जो हमारा फुली रेसिडेंशियल है, एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, सो अगर आपको वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी 360 की, दैट इज tripliits.ac.in। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो प्लीज़ ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स की ट्रिपल आईटी 360 की। सो बीटेक एमटेक को पीएचडी ऑफर करिए, प्रोग्राम्स ऑफर करिए ट्रिपल आईटी 360। और डिसिप्लिन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो हमारी ब्रांचेस ऑफर कर रही है ट्रिपल आईटी 360। ठीक है, बीटेक में। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सो ये जो गाइस आप एड्रेस देख सकते हो ट्रिपल आईटी 360 का। सो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना फॉर योर रेफरेंस। सो हम देखिए 360 का जो ट्रिपल आईटी है, ठीक है, वो सिटी से 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, एंड रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर्स अवे है। एयरपोर्ट से 82 किलोमीटर्स अवे है, एंड फ्रॉम बस स्टेशन 60 किलोमीटर अवे। सो अगर आप देखो, सो रेलवे स्टेशन से तो कहीं ना कहीं पास दिख ही रहा है वो हमारा कॉलेज। बट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है, आपको जो भी कन्वीनियंस हो एयरप्लेन से या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप आ सकते हो, है ना। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे गाइस ट्रैवल मैप की ट्रिपल आईटी 360 टू सिटी की। सो यहाँ पे आप देखो ये जो है अगर आप देखो ठीक से, सो ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, एंड रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास है हमारा ट्रिपल आईटी 360। ठीक है, बस स्टेशन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो आप एयरपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर रेफरेंस। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी 360 के फैसिलिटीज़ के बारे में। सो ये जो है कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड स्लैश वाईफाई है, स्पेशियस एसी, स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, सैक दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, लाइब्रेरी है विद रीडिंग रूम्स, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है और बस फैसिलिटीज़ है। ठीक है, सो मैं इसका थोड़ा रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि नया कैंपस में जो शिफ्ट हो गई है, ठीक है, 2018 में। और यहाँ पे जो है कुछ बोल रहे हैं कि जिम एंड स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर वगैरह है। ठीक है, ये कुछ फोटोज़ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लैब की फ़ोटोज़, क्लासरूम की फ़ोटो देख सकते हो, एज वेल एज कुछ लैब्स वगैरह की यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो, है ना। सो इसका भी कैंपस टूर में डाल दूँगा जल्दी। ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। सो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ है, ठीक है, हॉस्टल से या कैंपस वगैरह से, रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी एंड गुड वेंटिलेशन है। ठीक है, सो मैं थोड़ा हॉस्टल का भी प्रीव्यू आपको बता देता हूँ। सो हॉस्टल एंड डाइनिंग का आप देख सकते हो। सो 2 ब्लॉक्स ऑफ हॉस्टल के एंड अ लार्ज डाइनिंग फैसिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, टाइम वाइम दे रखा है यहाँ पे, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट भी दे रखा है। सो यहाँ पे आप देखो ये जो है मेस की फ़ोटो है। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे मेस की फ़ोटो है, और भी ये कुछ ये दिस इज़ द मेस फ़ोटो। यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है, बच्चे खाना खा रहे उधर, एंड ये हमारी बिल्डिंग्स का है। ठीक है, हॉस्टल्स वगैरह का। सो ये रूम्स हैं। सो ये आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, बाकी कैंपस टूर तो मैं डाल ही दूँगा। ठीक है, बट आगे अगर बात करेंगे अदर फैसिलिटीज़ की, सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, समर एंड विंटर वैकेशन है, तो 3 महीने के आपके समर वैकेशन मिलता है आपको। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर है। सो स्वयं बेसिकली क्या है, हमारे एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे जो आप ऑनलाइन ई लर्निंग कर सकते हो, एंड आपकी जो कुछ एग्जाम रहेगी उसकी, ठीक है, आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो एग्जाम देने के बाद आपको जो कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, ये क्रेडिट्स आप इंस्टीट्यूट पर ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको इंस्टीट्यूट में कोई सब्जेक्ट या इलेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, यू कैन डू इट। ठीक है, देन एससी माइनॉरिटी सेल और एंटी रैगिंग सेल है। ठीक है, सो अगर कुछ मामला वगैरह हो जाता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। देन ग्रीन कैंपस है, देन ब्रांच चेंज ऑप्शन आफ्टर फर्स्ट ईयर, दैट इज मेरिट बेसिस पर रहेगा वो, एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी 360 के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। सो 1 टाइम फी अगर आप देखो, सो यहाँ पे 20,000 जो हमारा कॉस्ट एंड डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल रहेगा, 17,000 हमारा एडमिशन फी है, 2,000 जो हमारा एलुमनाई फी है, एंड यहाँ पे ट्यूशन फीस देखो 1,60,000 रहेगा पर सेमेस्टर। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट फी मतलब हॉस्टल फीस जो होती है वो 22,000 रहेगी पर सेमेस्टर। मेस फीस जो हमारी 20,000 पर सेमेस्टर रहेगी, और यहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटी के 2,600 जो रुपये पर ईयर रहेंगे। ठीक है, सो अगर आप इवैल्यूएट करो, ठीक है, सो आपका 16 से 17 लाख की फीस जाती है टोटल, लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, क्योंकि अगर हम देखते हैं सो बाकी ट्रिपल आईटी जो पीपीपी मोड पे चल रही है, अराउंड 10 to 15 LPA जो है 10 to 15 फॉर ऑल द 4 ईयर्स चार्ज करती है। ठीक है,
सो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं कि 10 से 15 लाख चार्ज करते हैं, बट ये जो है 16-17 लाख जा रही है इसकी फ़ीस, ठीक है। स्कॉलरशिप्स और बाकी सब डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। बट लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी के क्लब्स के बारे में, सो ये जो है तीन कैटेगरीज है क्लब्स है। सो स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है और कल्चरल क्लब है, ठीक है। सो टेक्निकल क्लब्स की अगर बात करो सो AI&ML क्लब है, साइबर सिक्योरिटी क्लब है, डेटा साइंस क्लब है, डेवलपर क्लब है, ई-सेल क्लब है जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, IoT क्लब है, प्रोग्रामिंग क्लब है, प्रोजेक्ट क्लब है, ठीक है। कल्चर क्लब्स की अगर बात करूँ तो डांस क्लब है, फिल्म क्लब है, म्यूजिक क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, निर्वाणा क्लब है, फिटनेस क्लब है, की नोट क्लब है ना। एंड स्पोर्ट्स क्लब की अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे जो आप हाईलाइट्स देख सकते हो स्पोर्ट्स क्लब की। सो क्रिकेट है, फुटबॉल है, फुटसल है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, एरोबिक ट्रेनिंग, जिम, आउटडोर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड्स, चेस वगैरह यहाँ पे दे रखा है ना। एंड इसके कुछ आप फोटोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो, है ना, जिम के वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के कुछ फोटोज़ है आपके, ठीक है। नए कैंपस पे शिफ्ट हो गया, काफ़ी अच्छा कैंपस है, नो डाउट। ये मेरे कॉलेज में हुआ था इवेंट ट्रिपल आईटी जबलपुर में, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे इस फेस्ट की ट्रिपल आईटी श्री सिटी की, सो अभी तक के जो हमारा अभी सर का जो है 2019 में हुआ था, जो कि हमारा टेक्नो कल्चर फेस्ट है, ठीक है। एंड अपकमिंग ईयर्स में भी आ जाएगी फेस्ट, ठीक है। बढ़ते अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी के प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। सो ये जो गाइस हम कुछ टॉप रिक्रूटमेंट्स आप देख सकते हो जो ट्रिपल आईटी श्री सिटी में विजिट करें। सो इसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, ठीक है, डेलॉइट है, जोमेटो है, IBM दिख रही है, जियो है, इन्फोसिस है, TCS है, एनवीडिया है, वॉलमार्ट है, एंड जीटा एक है, इंडिया मार्ट है, हाइक है, स्विगी दिख रहा है अपने को, डिलीवरी है, ठीक है, ग्रूफर्स है, एंड काफ़ी सारे और भी अच्छे कंपनीज है। सो आप इसको देख लेना कौन सा MNC कौन से स्टार्टअप्स आए इस कॉलेज में, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बट अगर हम बात करेंगे इस प्लेसमेंट ब्रांच वाइज की, सो CSE का अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, ईजी का जो हमारा डिसेंट प्लेसमेंट है, ठीक है। NEIDS जो कि अभी नई ब्रांच हो रही है इसलिए इसकी फर्स्ट बैच निकलने की, इसलिए मैंने यहाँ पे नील लिखा है। सो अगर आपको डिटेल प्लेसमेंट सर्टिफिकेट देखने गाइस, अगर आपको हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना गया है ना, बाकी सारे डिटेल्ड एकदम आपको अगर देखना है, सो ये जो गाइस ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करियर, यहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट के आपको अपडेट्स देते रहता हूँ, ठीक है। कौन से टॉप रिक्रूटमेंट्स चले MNC स्टार्टअप में, एज वेल एज जो है मैं रिव्यूज़ देते रहता हूँ प्लेसमेंट सर्टिफिकेट्स की कॉलेजेस की। सो आप यहाँ पे जो है सिंपली आप ट्रिपल आईटी श्री सिटी के प्लेसमेंट सर्टिफिकेट सर्च करें ना, आपको जो मिल जाएगी। सो प्लीज़ अगर आपको डीप में देखना है हाईएस्ट कितना है वगैरह वगैरह और काफ़ी अच्छी डिटेल्स मैंने डाल रखी है, सो प्लीज़ उसको विजिट कर लेना, है ना, उस वीडियो को। बढ़ते अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी के फैकल्टीज़ के बारे में, सॉरी। सो फैकल्टीज़ अगर हम बात करें सो हियर आर द लिस्ट ऑफ फैकल्टीज़ या। सो ये जो है हमारे रेगुलर फैकल्टीज़ है। सो आप जो है इनकी प्रोफाइल्स चेक करना कि कौन किस में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एंड फिर आप उनसे इंटरेक्शन वगैरह कर सकते हो। सो काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे IITs वगैरह से भी पास आउट हुए। सो प्लीज़ इसको जो है विजिट कर लेना, है ना। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, सो हालांकि जब एडमिशन प्रोसेस ऑन होगा तो वेबसाइट पर अलग से आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। पर अगर आपको अभी कॉन्टैक्ट करना है सो इसका एड्रेस और कुछ फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ दे रखिए, सो आप इनको जो अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे करिकुलम की ट्रिपल आईटी श्री सिटी की, सो ये जो है गाइस हमारा CSE का करिकुलम है, ठीक है। मीनवाइल मैं EC का भी करिकुलम खोल के रख देता हूँ। UGC का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में छोड़ो क्योंकि जो है सेम ही रहता है सब्जेक्ट्स, कोई भी ब्रांच रहे, ठीक है। इवन सारे कॉलेज में सेम ही चलता है। सेमेस्टर 3 से हम देखते हैं कोर सब्जेक्ट्स, सो इसी रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस है, देन ऊप्स है, देन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, ठीक है, DSM, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, DBMS है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। सेमेस्टर 4 में आप देखो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, फंडामेंटल फुल स्टैक डेवलपमेंट है, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आप देखो फ्रेमवर्क ड्रिवन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कुछ इलेक्टिव्स हैं, ठीक है। 6th में आप देखो वेब सर्विस एंड बैक एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, कुछ इलेक्टिव्स दे रखे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 7 जो आपका देखो यहाँ पे कुछ इलेक्टिव्स है, BTP दैट इज बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड 8th सेमेस्टर में जो आपको इलेक्टिव या अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप जा सकते हो, ठीक है। लाइक आपको कोर्स करना है BTP तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो हमारा CSE का करिकुलम है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट से है। सो ये जो गाइस हमारा बीटेक करिकुलम है EC वालों का, ठीक है। सो मैं आपको पर्चा देता हूँ। सो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 जो है मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं यूजुअली। सेमेस्टर 3 से अगर हम देखें कोर सब्जेक्ट, सो रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस CSE में था। ऊप्स है, कंट्रोल सिस्टम्स है, सॉकेट एंड नेटवर्क एनालिसिस है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेमेस्टर 4 में आप देखो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन है, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है, एनालॉग सर्किट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स है, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स है। सेमेस्टर 5 में देखो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, VLSI का इंट्रोडक्शन है, कुछ इलेक्टिव्स दे रखे हैं। सेमेस्टर 6 में अगर आप देखो तो कुछ इलेक्टिव्स है एंड कुछ आपका BTP है। सेमेस्टर 7 पे अगर आप देखो तो अगेन कुछ इलेक्टिव्स आपको दे रखे हैं, कुछ BTP 2 आपका है, ठीक है, दैट इज बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट। एंड सेमेस्टर 8 में आप देखो तो आपको इलेक्टिव्स अगर आपको करना है BTP, आप इंटर्नशिप अगर आप जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इलेक्टिव्स की लिस्ट भी दे रखे हैं, सो आप इसको भी लाइक रेफर कर लेना, है ना, बाद में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन स्कीम की, सो LPT क्रेडिट स्कीम चलता है, दैट इज लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स। सो आपको क्रेडिट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रेडिट सेक्शन में जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं करा गया, ठीक है, क्रेडिट्स मेंशन करा गया लेकिन LTP फॉर्म में नहीं करा गया, बट ये LTP फॉर्म में ही होता है, ठीक है। सारे आप उसको समझ लेना।
लेना, ठीक है। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि दो सिस्टम होते हैं, एक तो हमारा एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होता है और एक तो हमारा रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से किसी ने 91 स्कोर करा है, सो उसका जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, A+ होगा। मान लो 81 होता तो A होता, एंड ऐसे चलते जाता। अगर वही हम बात करेंगे रिलेटिव ग्रेडिंग की, तो मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से 60 मार्क जो है किसी बंदे ने लाया, वो टॉपर है, ठीक है, टॉपर ने 60 मार्क्स लाए, सो वो जो A+ रहेगा एंड अकॉर्डिंगली जो सारे ग्रेड्स बटेंगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा सिस्टम है वो, एंड वो होना भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, सो ग्रेड और पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, किसके लिए क्या होता है ये आप देख लेना। एंड कुछ सब्जेक्ट्स आपके फैकल्टी या सब्जेक्ट पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, टू बी नोटेड। देन SSSC के ऑर्डिनेंसेस की अगर मैं बात करूँ, सो ऑर्डिनेंसेस कुछ नहीं होते बेसिकली, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पढ़ लेना ग्रेडिंग सिस्टम के यहाँ पे कुछ बोल रखा है ना, जैसे मैंने बताया आपके, ठीक है। ऑन क्रेडिट्स, रिसेप्शन ऑफ क्रेडिट्स, प्रमोशन एंड प्रोबेशन रूल्स ऑफ UGI स्टूडेंट्स, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, SPI CGPA कैसे निकालते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, फिर क्लियरेंस ऑफ ड्यूज, एडवांस ऑफ कॉस्टेस, लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। एंड अटेंडेंस के बारे में, ठीक है, कितना अटेंडेंस चाहिए वगैरह, ठीक है। सेमेस्टर विड्रॉल, डिटेल इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस पॉलिसी, एब्सेंस ड्यूरिंग मिड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन, मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है, रूल्स फॉर ऑनर्स कन्वर्जन, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जनरल कंडक्ट, रैगिंग वगैरह ये सब चीज़ आपको दे रखी है, रिपीटेशन ऑफ कोर्सेज, PTP प्रोजेक्ट्स, ऑनर्स, ठीक है। एंड बहुत सारे मेकअप एग्जामिनेशन फेल लोगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। बढ़ते आगे अगर बात करें SSSC के फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट जो है डजंट ऑफर एनी स्कॉलरशिप्स, और इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, और कुछ बैंक से लोन लेने में भी आपको मदद कर देता है। एंड टू बी नोटेड कि फी वेवर फॉर SC/ST नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल एड का एक यहाँ पे दे रखा है, सो यहाँ पे कुछ एजुकेशन लोन्स का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। SBI बैंक से कुछ है, ये आप पढ़ लेना। लोन अमाउंट बता रखा है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बता रखा है, एंड कुछ विद्या लक्ष्मी एक पोर्टल होती है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के लिए। सेंट्रल सेक्टर की एक सब्सिडी है, और कुछ और हमारे जो स्कीम्स है, ठीक है, SC/ST OBC वगैरह के लिए वो सब दे रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको रेफर कर लेना, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे कैंपस टूर की, सो कैंपस टूर है मेरे पास इस कॉलेज का, लेकिन वो तभी ले लूँगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देन कंक्लूजन ये रहेगा कि अगर आपको NIT IIT नहीं मिल रहे तो आप ये ले सकते हो, या अगर आपको गवर्नमेंट IIT नहीं मिल रहे तो आप ये ले सकते हो, और आपको CSE ही चाहिए और CSE कहीं नहीं मिल रहे तो आप इस कॉलेज में ले सकते हो, या कुछ पर्सनल रीजन है कॉलेज पास में या IIT का टैग वगैरह। सो कंक्लूजन जो है पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। सो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, सारे फैक्ट्स बता दिए, ठीक है। इवन प्लेसमेंट सर्विस का भी वीडियो देख लेना मेरा, वो बेसिस से आप डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना है कि नहीं। बाकी कॉलेज अच्छा है, लाइफ अच्छी है, ठीक है, कैंपस वगैरह भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, ठीक है। बाकी इट्स योर चॉइस, राइट, ठीक है। सो ये देखिए आज की वीडियो, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हो गाइस, ये मेरा मैकेंजी एजुकेशन वीडियो पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं एजुकेशनल वीडियोस और कुछ आपके कॉलेज के रिव्यूज़ होते हैं वो सब मैं लाते रहता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइस हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, जहाँ पे यूजुअली मैं आपके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कॉलेजेस के, ठीक है। सो डीप में बताता हूँ आपको, एंड उसके अलावा मैं कुछ जो टॉप रिक्रूटमेंट्स चलते हैं हमारे MNCs में स्टार्टअप्स में वो सब बता रहता हूँ, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड ये जो गाइस लास्ट हमारा जो है हमारा व्लॉगिंग चैनल है, सो आई एम ऑल्सो IIT जबलपुर ग्रेजुएट, तो मैं जो हूँ अपने कुछ एंटरटेनिंग व्लॉग्स वगैरह डालते रहता हूँ, एंड उसके अलावा कुछ कैंपस टूर्स या रिव्यूज़ वगैरह डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, है ना। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड हो आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ जो लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।